आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और मेल इनफर्टिलिटी के लिंक की। स्ट्रेस आज के ज़माने में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इमोशनल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, काम की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, बच्चों की टेंशन, स्पाउस की टेंशन, पेरेंट्स की टेंशन। सो कई प्रॉब्लम से घिरा हुआ है आज का जो मॉडर्न आदमी जो है। टेंशन सबको होती हैं। हर जो जनरेशन है उसमें जो टेंशन का पैरामीटर्स हैं वो बदलते रहते हैं, कारण बदलते रहते हैं। क्या उसकी वजह से जो मेल्स की बच्चे पैदा करने की क्षमता है क्या वो कम हो रही है? क्यों आजकल इतने सारे पेशेंट्स आने लग गए हैं इनफर्टिलिटी के जो पहले हम नहीं देखते थे? बहुत कपल्स आजकल आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के लिए, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आईवीएफ सेंटर्स भी ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो रही है। कई कारण हैं इसके। आजकल जो मैरिज एज है वो लेट हो चुकी है, लोग अक्सर देर से शादी करते हैं, लाइफस्टाइल्स चेंज हो रहे हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं वो बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ रहा है, काम का स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हैं। सो हर कोई आदमी एक रैट रेस में फंस चुका है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है। सो इसकी वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, टेंशन के कारण फर्टिलिटी, स्पर्म पैरामीटर, सेक्सुअल हेल्थ में कहाँ फर्क पड़ रहा है? सेक्सुअल हेल्थ तो हम जानते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है ही स्ट्रेस का। कहीं ना कहीं जो जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो लिबिडो है वो कम हो जाती है, जो हेल्दी सेक्स लाइफ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं जो है स्पर्म पैरामीटर्स भी चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, हार्मोन लेवल्स के बदलाव आते हैं, कुछ ब्लड सप्लाई में चेंजेस होते हैं, कुछ जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो जहाँ से हार्मोन्स पैदा होते हैं, सेक्स हार्मोन्स पैदा होते हैं, एड्रीनल है या टेस्टिस है, वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसा कि स्ट्रेस से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन है, बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से टेस्टिस के कहीं ना कहीं सेल्स डैमेज होते हैं और उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन भी कम हो सकता है और जो स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं टेस्टिस में वो भी कम हो जाते हैं। फिर होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है जहाँ से कि हार्मोन्स पैदा होते हैं, एड्रीनल में से जो जब भी एक्टिवेट होता है स्ट्रेस की वजह से, उसकी वजह से टेस्टिस की जो ब्लड सप्लाई है वो श्रिंक हो जाती है। उस टाइम के लिए ब्लड वेसल्स जो है छोटी हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई एडिक्वेट नहीं जा पाता है टेस्टिस को, जिसकी वजह से टेस्टिस की स्पर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम होती है और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी और लो लिबिडो दोनों हो सकते हैं। फिर जो इनकी वजह से जो बिहेवियरल चेंजेस हैं या फिर कंटिन्यूस स्ट्रेस है, इनफैक्ट जो अपने आप में जो इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अपने आप में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। जब एक पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर फीमेल की पर्टिकुलर साइकिल में मेल्स को कहा जाता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, तो उस टाइम पे स्पेशली उनको जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है कई बार। और ना सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस की वजह से स्पर्म पैरामीटर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। जो जो ब्रेन में से जो हार्मोन्स बनने हैं, सेक्स हार्मोन्स बनने हैं, एलएच है और टेस्टोस्टेरोन की जो पल्सेस हैं टेस्टिस के अंदर से, वो सब कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से। तो इन सबको नापना, इनके जो मापदंड हैं वो बहुत मुश्किल हैं कि डायरेक्टली लिंक कैसे करते हैं, स्टडीज करनी मुश्किल होती हैं। वॉर अभी सिचुएशन चल रही है कहीं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है लिबिडो और सेक्स लाइफ पे, इनफर्टिलिटी पे, ये सब इफेक्ट डाल रहे हैं। रोज़मर्रा की जो अपना जो मॉडर्न सिटीज़ हैं, ड्राइविंग का स्ट्रेस है, या जो हमारी फंक्शनल जो वर्क ऑफिस स्ट्रेस है, वो हम घर पे लेके आते हैं, ये सब चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे सेक्सुअल हेल्थ पे भी और स्पर्म पैरामीटर्स पे भी। तो इसको कैसे मॉडिफाई किया जाए? कहीं ना कहीं हमें अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल की तरफ। हेल्दी लाइफस्टाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो एडिशनल जो फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल है, ड्रग्स है, ये सब चीज़ों से हमें छुटकारा पाना चाहिए।
कोशिश करनी चाहिए कि हम एक रैट रेस से बाहर आएँ, क्योंकि इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी लाइफस्टाइल इस्तेमाल करें। इससे कहीं न कहीं जो है स्ट्रेस हमारा कम होगा, और जो नॉट ओनली सेक्सुअल हेल्थ, स्पर्म पैरामीटर्स ही नहीं, बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। तो दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से ना केवल सेक्सुअल हेल्थ बल्कि बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी, हार्ट फंक्शनिंग है, दूसरे ऑर्गन्स हैं, कहीं ना कहीं वो सब भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना करके इस चीज़ों को, इन प्रॉब्लम्स को, नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करना चाहिए। अगर कोई ऐसी इश्यूज आती हैं तो आप यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, बसंत कुंज, न्यू दिल्ली में।